नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखेंगे और सीखेंगे मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट के बारे में। ठीक है, कि सेट को कितने मेथड से रिप्रेजेंट किया जा सकता है और वो मेथड्स क्या क्या हैं उसके बारे में हम सीखेंगे। सेट को चार मेथड्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है डायग्रामेटिक मेथड, दूसरा डिस्क्रिप्टिव मेथड, तीसरा लिस्टिंग मेथड और चौथा है सेट बिल्डर मेथड। हम चारों को एक एक करके देखेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू, जिससे हमको अच्छे से समझ में आए। मान लो कोई सेट है और वो है नेचुरल नंबर्स लेस देन 6। ये एक सेट है, मान लो कोई a इक्वल्स टू नेचुरल नंबर लेस देन 6। मान लो ये कोई सेट है। अब पहला है हम लोग का डायग्रामेटिक मेथड। डायग्रामेटिक मेथड में क्या है, हम लोग को डायग्राम, जैसे ये यही सजेस्ट कर रहा है कि डायग्राम होना चाहिए। डायग्राम बनाना है तो डायग्राम बना लीजिए, कोई भी गोल होना चाहिए, कैसे भी बनाइए। सर्कल होना चाहिए, तो सर्कल के अंदर अब एलिमेंट्स होंगे। नेचुरल नंबर लेस देन 6 का मतलब 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये डायग्राम बनाते वक्त एक चीज़ ध्यान में रखना कि कोई भी एलिमेंट जैसे 1 और 2 नज़दीक नज़दीक ना आ जाए, 3 4 ये नज़दीक नज़दीक ना हो। नज़दीक होगा तो 1 to 12 हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, राइट। अब 1 और 12 अगर है, कोई एलिमेंट अगर रखना है आपको और फिर 1 1 2 लिख दिया तो 112 हो जाएगा। नज़दीक नहीं लिखना है, एक चीज़ ये ध्यान में रखना है। और ये एलिमेंट्स कोई ज़रूरी नहीं 1 2 3 4 सीरियल वाइज होना चाहिए, जैसे भी आप अरेंज करके लिख सकते हो। ठीक है, तो ये था डायग्रामेटिक मेथड ये था। अब दूसरा में हम लोग जाएंगे जो है डिस्क्रिप्टिव मेथड। तो जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है डिस्क्रिप्टिव मेथड, तो डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। तो ये सिंपली जो हम लोग का जो ऊपर लिखा है ना एग्जाम्पल, वही चीज़ आएगा। a इक्वल्स टू नेचुरल नंबर्स लेस देन 6। अच्छा, तो लेस देन 6 था, तो हम लोग को लेस देन 6 का मतलब 6 नहीं होना चाहिए। यहाँ टेम्प्रेरी गलती हो गई थी, ये टेम्प्रेरी ग्लिच है, तो 6 नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेस देन 6 मतलब 1 2 3 4 एंड 5। ओके, ये ध्यान में रखना, कभी कभी हो सकता है कंफ्यूजन। नंबर 3 है लिस्टिंग मेथड। अब ऐसे नाम जिसे सजेस्ट करता है, तो लिस्टिंग मेथड मतलब लिस्ट बनाना। ए इक्वल्स टू लिस्टिंग मेथड 1, वही जो डायग्राम में जो चीज़ था उसी को यहाँ लिस्ट कर देना है। लिस्टिंग मेथड का मतलब यही है सेट में। ओके, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, लेस देन 6 मतलब 6 नहीं रहेगा। अब चौथा और सबसे इंटरेस्टिंग, और एक्चुअली सच बताऊं तो मुझे जो ये सेट बिल्डर मेथड है 4th नंबर का, तो मुझे छोटे में समझ में नहीं आता था ये। और छोटे में स्टूडेंट्स लोग, हम लोग क्या करते हैं कि टीचर से पूछते भी नहीं है, कुछ कुछ स्टूडेंट्स कि ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि हम लोग को तो सब आता है क्या, इसलिए नहीं पूछते हैं। बट पूछना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चनिंग इज द बिगनिंग ऑफ इंटेलिजेंस, ये याद रखना आप सब। सेट बिल्डर मेथड सबसे मुझे एक हिसाब से टफ लगता था, बहुत से स्टूडेंट को भी टफ लगता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। आज मैं वो इसको टफ को मैं इजी बनाने वाला हूँ आप लोग के लिए। ओके, चलिए, बहुत ही इजी है ये, इतना टफ नहीं है जितना हम लोग माइंड में बना लेते हैं। सेट बिल्डर मेथड में सबसे पहले ए इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट सबसे सेम रहेगा। अब यहाँ आ जाएगा एक वेरिएबल, चाहे एक्स ले लो चाहे वाई ले लो। ये एक्स और वाई
ये x या y क्या डिनोट करेगा, ये जितने भी अंदर के एलिमेंट है इन सबको रिप्रेजेंट करेगा। तो x सच दैट, ये सेमीकोलन का मतलब होता है सच दैट। तो x इज एन एलिमेंट सच दैट, x इज एन एलिमेंट सच दैट, ये पढ़ने का तरीका है, ठीक है। तो लिखना कैसे है, पहले वेरिएबल x, फिर सच दैट x is a natural number, x such that x is a natural number less than 6, curly bracket close। या ये हो गया इसका फर्स्ट मेथड, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से भी हम लोग और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। से a इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स, ये तीन चीज लाइन लिख देना आप सेट बिल्डर होने के बाद। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, ठीक। और तीसरा मेथड भी है इसका, तीसरा तरीके से भी लिख सकते हैं। a इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये बिलोंग टू का सिंबल है ई, नेचुरल नंबर्स, और फिर आएगा कॉमा, एक्स लेस देन 6, ठीक है। तो तीन तरीके हैं सेट बिल्डर मेथड के। तो सेट बिल्डर मेथड में सबसे पहले आता है एक वेरिएबल लेते हैं, तो जो वेरिएबल क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, जो वेरिएबल सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, हर एलिमेंट को, फिर हर एलिमेंट को ये हर एक एलिमेंट को ये रिप्रेजेंट करता है एक्स। तो एक्स, और ये साइन है सच दैट का, सेमीकोलन का साइन क्या है, सच दैट का। तो कैसे पढ़ेंगे, एक्स, ठीक है, एक्स मतलब ये एलिमेंट्स हो गए, एक्स सच दैट एक्स, अब क्या है एक्स वो लिखना है हमको, एक्स सच दैट, और ये सब एक्स हैं तो ये क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से कम, ठीक है, समझ गए। या दूसरी तरीके से एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, ठीक। और ये इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स कॉमा, और एक्स 6 से कम है। एक्स नेचुरल नंबर्स मतलब ये जितने भी नंबर हैं वो एक्स डिनोट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक्स मतलब ये जितने भी नंबर हैं बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये जितने भी एक एक एलिमेंट है बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एंड ये जो एलिमेंट है वो 6 से कम है, ठीक है। तो ये था चारों मेथड, डायग्रामेटिक मेथड, डिस्क्रिप्टिव मेथड, लिस्टिंग मेथड, सेट बिल्डर मेथड, ऐसे हम लोग ये सीख सकते हैं लिख सकते हैं। तो ये था मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट, आज हम लोग ने सीखा। अब एक एक्सरसाइज कर लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा जल्दी से। सो एक्सरसाइज क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट इन डायग्रामेटिक, डिस्क्रिप्टिव, लिस्टिंग एंड सेट बिल्डर मेथड। अब ये एक सेट दिया गया है हम लोग को, इसको हम लोग को चारों मेथड में रिप्रेजेंट करना है। तो सेट क्या है, 2 3 5 7 11 13 17 19। तो इसमें डायरेक्ट ही हम लोग को नंबर दे दिया गया है लिस्टिंग के हिसाब से, और हम लोग को ये नहीं बताया कि नेचुरल है कि इवन है, हम लोग को खुद आइडेंटिफाई करना है। तो 2 3 5 ये क्या लगते हैं, प्राइम नंबर्स। क्यों प्राइम नंबर्स हैं ये बताइए, बिकॉज ये नंबर या तो खुद से डिवाइड होते हैं या तो 1 से डिवाइड होते हैं। एग्जैक्टली डिविजिबल कौन कौन से हैं, या तो खुद से या तो 1 से, और कोई भी चीज़ इनको एग्जैक्ट डिवाइड नहीं कर सकती। 3.5 इंटू 2 7 कर सकते हो, लेकिन 3 इंटू 2 7 या 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। तो एग्जैक्टली डिवाइड कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा ज़रूर, या तो खुद से डिवाइड होते हैं एग्जैक्टली,
या तो 1 से डिवाइड होता है। तो ये सब जितने भी है प्राइम नंबर दिया गया है। तो चलिए पहला जो है हम लोग का डायग्रामेटिक मेथड। सो डायग्रामेटिक मेथड में एक सर्कल बनाएंगे हम लोग। ओके, अब इसमें 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19, ठीक है, ये लिख दिए। ये हो गया हम लोग का डायग्रामेटिक मेथड। चलो दूसरा क्या है, लिस्टिंग मेथड हम लोग को अब करना है। सो लिस्टिंग मेथड में मान लीजिए प्राइम नंबर से तो p लिख देते हैं, और डिस्क्रिप्टिव मेथड है, सॉरी। सो डिस्क्रिप्टिव मेथड तो प्राइम नंबर है तो p इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट। सो ये क्या है, प्राइम नंबर। सो प्राइम नंबर्स लेस देन कितने से कम है, 20, ठीक। ये हो गया हम लोग का डिस्क्रिप्टिव मेथड। ओके, अब तीसरे नंबर में हम लोग का लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग में खाली लिस्ट कर देना है, p इक्वल्स टू जैसा है जो डायग्राम में जो है एलिमेंट वो यहाँ लिख देना है। 2 3 5 7 11 13 17 19, और एक बार काउंट भी कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 है कि नहीं है, 2 3 4 5 6 7 8, तो ठीक है। ये हो गया हम लोग का लिस्टिंग मेथड। ओके, अब चौथे नंबर पर हम लोग का आ गया सेट बिल्डर मेथड, ठीक है। अब सेट बिल्डर मेथड जो है उसमें हम लोग को p इक्वल्स टू अ वेरिएबल, ठीक, वेरिएबल x या y, x सच दैट x मतलब ये सब एलिमेंट, x इज अ प्राइम नंबर, मतलब x मतलब ये एक कोई भी एक एलिमेंट, कोई भी मतलब सब एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, एक एलिमेंट को, प्राइम नंबर लेस देन 20, ठीक। या तो हम लोग दूसरा तरीका क्या है, मतलब हम लोग को एग्जाम में एक ही तरीके से लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, सो x इज प्राइम नंबर, सॉरी मैं कहीं और ही ध्यान था मेरा। सो दूसरा मेथड क्या है, x सच दैट x, अब क्या आएगा दूसरे और तीसरे मेथड में, बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स लेस देन 20, ठीक। अब या और करके तीसरा मेथड, तीसरा टाइप का क्या था, x such that x belongs to प्राइम नंबर्स, अब आ जाएगा कॉमा, तीसरे में यही डिफरेंस है, कॉमा x इज लेस देन 20। तो आई होप आप सबको ये सेट, और ये क्या है, ये है सेट बिल्डर मेथड। सो आई होप आप सब लोग डायग्रामेटिक, डिस्क्रिप्टिव, लिस्टिंग और सेट बिल्डर मेथड और आपको क्लियर हो गया होगा ये आज के इस वीडियो से। ऐसे ही मैथ से रिलेटेड अगर आपको क्लैरिटी चाहिए, मैथ्स क्लैरिटी चाहिए लेसन्स, तो आप निश्चल्स मैथ्स लेसन्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले वीडियो में और भी टॉपिक्स होंगे, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप क्लियर होते जाएंगे। आपको मैं हर एक क्लैरिटी दूंगा मैथ्स से रिलेटेड। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।